वेलकम टू फिनग्रिड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। इंडिकेटर के मॉड्यूल में एक और नया इंडिकेटर नाम है एमएससीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। पहले भी हमने मूविंग एवरेज के बारे में पढ़ा था। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक इंडिकेटर बनाया। ध्यान से सुनिएगा। हमने पहले जो यूज किया था वो सारे एग्जांपल सिंपल मूविंग एवरेज के थे। वो ही कॉन्सेप्ट आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे भी डाल सकते हैं। उसके बाद दूसरी लाइन होती है, वो होती है सिग्नल लाइन। तो ये जो सिग्नल लाइन है इज नथिंग बट 9 पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और तीसरा जो है जिसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम, वो यूज बनाया जाता है एमएससीडी एंड सिग्नल लाइन के डिफरेंस से। तो इन दोनों का जब डिफरेंस लिया जाता है तो वहां से ये वर्टिकल बार्स बनती है। अब थोड़ा अगर आप गौर करेंगे ना तो ये वर्टिकल बार जो है वो एक लाइन के ऊपर है और उसी लाइन के नीचे है। इस लाइन की वैल्यू है 0। तो एमएससीडी इंडिकेटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई एलिमेंट है तो वो है 0। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर 0 लाइन के ऊपर एमएससीडी लाइन एंड सिग्नल लाइन दोनों है तो उसको हम अप ट्रेंड में मानेंगे, बुलिश मोमेंटम है ऐसा मानेंगे। और अगर आपकी लाइन 0 लाइन के नीचे है, मैं दोनों लाइन की बात कर रहा हूं, तो उसको हम डाउन ट्रेंड मानेंगे। यहाँ पे मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का भी कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया, मतलब कि एम आया गया जिसका नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया, ये नेगेटिव क्रॉसओवर कहेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको हम पॉजिटिव क्रॉसओवर कहेंगे। मतलब कि स्टॉक पहले अप ट्रेंड में था, यहाँ फिर करेक्शन चालू हुआ, स्टॉक तो अच्छा सा चल रहा था, फिर एक ऐसा करेक्शन स्टार्ट हुआ और उस करेक्शन के अंदर ये दोनों लाइन जब 0 लाइन के नीचे आ गई तो वो क्लियर हो गया कि अब ये अप ट्रेंड में नहीं है, अब ये डाउन ट्रेंड में है। सिमिलरली यहां से पुल बैक जनरेट हुआ बट ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ, बट यहां से जो पुल बैक जनरेट हुआ उसमें दोनों 0 लाइन के ऊपर आ गए और उसको कहेंगे हम ट्रेंड रिवर्स यहां पे हुआ। अब ये जो हिस्टोग्राम है ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल बार धीरे धीरे इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। इसकी प्रोफाइल देखिए आप, अनसर्टन है, उतनी प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो ये जो लेंथ ऑफ हिस्टोग्राम है वो बेसिकली बताता है मोमेंटम के बारे में। यही कॉन्सेप्ट आपने आरएसआई पे सीखा था। तो आरएसआई इज मच बेटर इंडिकेटर देन दिस हिस्टोग्राम, क्योंकि इसको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। जैसे कि देखिए डिक्रीज हुआ फिर एकदम से इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। बट इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक अप ट्रेंड चल रहा है तो उस अप ट्रेंड के अंदर अगर आपका हिस्टोग्राम बढ़ रहा है, इसका मतलब उस ट्रेंड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। बट अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उस स्ट्रेंथ में वीकनेस आ रही है। अब स्टॉक मार्केट के अंदर ना ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में जनरली लोग एंट्री तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंट्री ले भी लेते हैं, लेकिन मोमेंटम लूज हो रहा है। हम हिस्टोग्राम का यूज नहीं करने वाले हैं। आरएसआई का कॉन्सेप्ट मच बेटर देन दिस, तो हम आरएसआई को यूज कर लेंगे। लेकिन एमएससीडी को यूज करते हुए अब पोजिशनल ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाए? तो देखिए दो चीजें हैं, पहली ट्रेंड लाइन और दूसरी है एमएससीडी डाइवर्जेंस। तो एमएससीडी डाइवर्जेंस जो है ना, पहले वो समझ लेते हैं। ट्रेंड लाइन तो आपने ऑलरेडी समझ ली है। अब एक सिनारियो लेते हैं, स्टॉक में कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हुआ, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो ये क्लियरली है यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन है। जबकि एमएससीडी लाइन एंड सिग्नल लाइन पे अगर आप गौर करेंगे तो मान लीजिए कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन है, ये दोनों लाइन कुछ इस तरीके की है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है। इसका मतलब ये हुआ लोअर हाई फॉर्मेशन है। तो इस तरीके का जो डाइवर्जेंस है उसको हम कहेंगे नेगेटिव डाइवर्जेंस। और ऐसे में आपको क्या करना है, सिंपल सा, उस ट्रेंड पे ट्रेंड लाइन बना देनी है और अगर वो ट्रेंड टूट जाता है तो आपको उस स्टॉक से निकल जाना है, एग्जिट कर लेनी, अगर आपके पास है तो। देखिए एमएससीडी से मैं आपको एंट्री नहीं बता रहा हूं, एमएससीडी से मैं आपको एग्जिट बता रहा हूं कि एग्जिट क्या है। तो ये आपका एग्जिट हो गया। लेकिन जब एग्जिट की बारी आती है ना तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आज उसी कंफ्यूजन का जवाब आपको मिल जाएगा इसी चैप्टर के अंदर कि मूविंग। उसी तरीके से अगर किसी को एंट्री के लिए कुछ यूज करना है तो क्या हो सकता है, मान लीजिए एक स्टॉक कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड में है,
ए पॉइंट यहां बना, बी पॉइंट यहां बना, परंतु डाइवर्जेंस कुछ ऐसा बना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो ये ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, यहाँ पे हायर लो फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ? लोअर लो फॉर्मेशन हुआ। तो इसको कहते हैं हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ट्रेंड लाइन टूटेगी, रिटेस्ट करके बाउंस करेगी, या फिर अगर इस टू रिवर्स रेशियो अच्छा है, कंसोलिडेशन करके ब्रेक किया है, तो आपकी यहाँ पे एंट्री बनेगी। और ये आपके लिए एंट्री का लेवल होगा, ये आपके लिए एग्जिट का लेवल होगा कि ट्रेंड अब रिवर्स हो सकता है, क्योंकि डाइवर्जेंस भी हुआ है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हुआ है। तो इसी के कॉन्सेप्ट पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। एंड देखिए, एमएसीडी आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे ना, उतना ही वो इफेक्टिव नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि एक पहली चीज तो ये तो लैगिंग इंडिकेटर है। यहाँ पे जब भी क्रॉसओवर हुआ होगा, तब तक प्राइस ऑलरेडी थोड़ी ऊपर जा चुकी होगी, इसलिए इसको छोटे टाइम फ्रेम पे यूज नहीं करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि वीकली, डेली या मंथली पे ही यूज करेंगे। चलिए, कोई एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मतलब एमएसीडी का यूज करते हुए डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करके आप किस तरीके से कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने एमएसीडी लगा दिया है। पहले मैं उसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। तो हिस्टोग्राम को मैंने ब्लैक कलर से ले लिया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से, बाकी के कलर्स मैंने वैसे के वैसे ही रखे हैं। इनपुट में हमें कोई चेंज नहीं करना है। और ये जो कैलकुलेशन है, याद है मूविंग एवरेज पे मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन जो है वो क्लोजिंग बेसिस होता है, तो यहाँ पे भी हमने क्लोजिंग बेसिस ही रखा हुआ है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं चार्ट पे, ताकि प्रॉपरली दिखे। चलिए, सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं एसआरएफ का। और एसआरएफ में हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपको एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। ये एक हाई, ये दूसरा हाई, और यहाँ पे ये तीसरा हाई। मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूं। अभी मैं ड्रॉ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा वापस एक प्रैक्टिस मिल जाए कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये जो हाई बना, ये हायर हाई फॉर्मेशन है, और उसी समय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोअर हाई फॉर्मेशन है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। तो जब डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया, आपको यहाँ पे दिख गया, तो आपका काम क्या एग्जिट कर सकते हैं। तो ये एमएसीडी होता क्या है, कैसा दिखता है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो लाइन होती है। एक है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। अब यहाँ पे जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है उस ट्रेंड पे, यहाँ पे ट्रेंड की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहाँ से हुई थी। आप देखिए, यहाँ से ये लगातार गया, पहला हाई बनाया, फिर दूसरा हाई बनाया, फिर तीसरा हाई बनाया। तो उसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप पाएंगे कि अभी तक इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा नहीं गया है, ये ट्रेंड लाइन अभी भी बरकरार है। इसका मतलब ये हुआ कि डाइवर्जेंस तो है, लेकिन एक टाइम करेक्शन। देखिए, डाइवर्जेंस का मैंने आपको आरएसआई पे भी बताया था कि जब डाइवर्जेंस क्रिएट होता है, तो जरूरी नहीं है कि स्टॉक करेक्शन में चला जाए, वो साइडवेज भी जा सकता है। तो ये साइडवेज वाला सिनेरियो आपको बताया। इस स्टॉक में आपको एग्जिट कब करना है? अगर मान लीजिए आपने पोजिशनली एंट्री ली है, यहाँ पे आपने इस ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली, या फिर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे एंट्री ले ली, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है, वहां पे आपने एंट्री ली, अभी तक एग्जिट नहीं आई है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडर है तो डाइवर्जेंस था, ठीक है, लेकिन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अभी भी है, टूटा नहीं है। तो एक ट्रेंड लाइन टूटने वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए, एक एग्जांपल जहां पे आपको एक प्रॉपर एग्जिट मिली, वो था पेज इंडस्ट्री। एक ब्लू कलर की लाइन जिसे कहते हैं हम एमएसीडी लाइन, और एक रेड कलर की लाइन जिसको हम कहते हैं सिग्नल लाइन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी प्राइस ने क्या किया है, हायर हाई फॉर्मेशन, काफी बड़ा हाई बनाया, लेकिन एमएसीडी पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोअर हाई फॉर्मेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक बेरिश डाइवर्जेंस है। अब ये ट्रेंड जो चलते आ रहा है, चलिए उसके ऊपर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, तो आपकी एग्जिट यहाँ पे बन जाती है।
अगर आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, ये लेवल था करीबन 43,600 43,500 का, वहां से स्टॉक गिरते गिरते अब 38,000 पे आ चुका है। तो एक अच्छी खासी गिरावट अभी भी चल रही है और अभी भी ये डाउन ट्रेंड में अगर आप देखेंगे एमएससीडी लाइन, सिग्नल लाइन, जीरो लाइन के नीचे आ चुके हैं और दोनों अच्छे से नीचे में कंफर्टेबल ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक बैरिश हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, पीआई इंडस्ट्री। अगर आप पीआई इंडस्ट्री का चार्ट देखेंगे, चलिए तो ये आपके सामने यहाँ पे चार्ट हो गया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी डाइवर्जेंस है, ऐसा नहीं है कि डाइवर्जेंस नहीं है। कुछ इस तरीके से देखिए, ये एक डाइवर्जेंस है, हायर हाई है, लेकिन आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इक्वल हाई है। ज्यादा इवन दो थोड़ा बहुत आपको हायर हाई भी देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही माइल्ड डाइवर्जेंस है। इसके अलावा एक और एलिमेंट होता है और उसका नाम है हिस्टोग्राम। तो ये जो इतना स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस नहीं है, तो इसको आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। इसको ना थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस बताता हूँ जो पास्ट में बना था और एक बहुत ही बढ़िया एंट्री बनी थी। ये देखिए, यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख जाएगा। कैसा होता है डब्ल्यू पैटर्न? करेक्शन, वहां से तेजी, फिर एक करेक्शन और फिर वहां से ऊपर में मूव आया। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो प्राइस ने लोअर लो बनाया, लेकिन यहाँ पे आप देखिए हायर लो बना। इसका मतलब है पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो इस पॉजिटिव डाइवर्जेंस को कैसे ट्रेड करना है? बहुत ही सिंपल सा है। जो ये करेक्शन चल के आ रहा है यहां से, आप वहां पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये 3 पॉइंट कंफर्मेशन वाली ट्रेंड लाइन भी है। तो प्रॉपर पॉइंट का कंफर्मेशन, ब्रेकआउट और उसके बाद देखिए क्या बढ़िया रैली आपको देखने को मिली। तो एमएसीडी का यूज करते हुए अगर आप ये डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जहां पे डबल टॉप, डबल बॉटम, हायर हाई, हायर लो वाले फॉर्मेशन आपको मिलेंगे और एक बढ़िया ट्रेड आपको इसमें मिलेगा। एक एग्जांपल बताता हूं जहां पे अभी डाइवर्जेंस चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। यह है सीजी पावर का चार्ट। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, सीजी पावर ने हायर हाई फॉर्मेशन, एमएसीडी लाइन है उसको बनाया जाता है 12 - 26 एक्सपोनेंशियल पीरियड मूविंग एवरेज से बनाया है, यहां से यहां तक। लेकिन यहां नेगेटिव डाइवर्जेंस। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक को मैं अभी के अभी बेच दूं। ये स्टॉक अभी भी आप होल्ड कर सकते हो और ये ट्रेंड जो अभी तक चला आ रहा है आप उस पर एक ट्रेंड लाइन बनाओ कुछ इस तरीके से। जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन टूटेगी नहीं, रेड कलर वाली ट्रेंड लाइन, तब तक आपको इसमें रहना है। बट जब ये टूट जाएगी तो वहां से एक बिकवाली का ट्रेड बनेगा। मतलब आपका एग्जिट कहाँ है वो आपको पता चलता है एमएससीडी के द्वारा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारे इंडिकेटर हमने सीखे। फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सीखिए सारे, लेकिन यूज वही करिए जो आपकी समझ में आए। धन्यवाद।